नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LSC 24x7 में। आपको सुबह वाली करंट अफेयर्स क्लास में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आगामी परीक्षाओं में जैसा आपको मालूम है, करंट अफेयर से संबंधित दैनिक समसामयिकी से जुड़ी जो भी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, वहां से जो भी क्वेश्चन निकल के आपके एग्जाम में आता है, उन सारे क्वेश्चनों को कवर करने के लिए हमारी तरफ से आपको एक क्लास दी जा रही है डेली करंट अफेयर्स की, जिसमें हम आपको प्रतिदिन राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक या दो घटनाओं का आपके साथ में डिस्कस करते हैं। प्रयास छोटा सा है लेकिन आपकी तैयारी को मजबूत बना सकता है। आप हमसे जुड़ जाइए। अगर आप करंट अफेयर्स में अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का सेगमेंट जो है, जो खंड है, अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास को ज्वाइन करिए, आ जाइए। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन जहां से बनने वाले हैं, जहां से परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, उन सबको हम यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं। तो आ जाइए, आज हमारी इस क्लास में ज्वाइन करिए हमको। तो आज हम यहाँ पर आपको उसी क्रम में पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर हम आज को पढ़ाने वाले हैं भारत का पहला मानव मिशन गगनयान। भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान। कहने का मतलब है, अभी आपने हमारी क्लास में भी पढ़ा होगा, आपको पता भी हो रहा होगा, ये हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं भारत का पहला मानव मिशन गगनयान। आपने पढ़ा होगा चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, चंद्रयान सेकंड के बारे में, चंद्रयान थर्ड के बारे में, और आपने आदित्य के बारे में भी पढ़ा होगा। आपने चार अंतरिक्ष से संबंधित चार आपने घटनाएं मुख्य रूप से पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घटना है। भारत का जो लक्ष्य है वो क्या है? अंतरिक्ष में मानव को भेजने का भारत का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर भारत की तरफ से अंतिम मोहर लगाई जा चुकी है। और अब क्या होने वाला है? हमारे देश का पहला मानव मिशन गगनयान जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसमें जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की भी घोषणा कर दी गई है। कौन से अंतरिक्ष यात्री भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि भारत की तरफ से कौन से अंतरिक्ष यात्री आने वाले समय में भारत के लिए अंतरिक्ष में जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको देखने वाले हैं, ये भारत का मानव युक्त पहला मिशन अंतरिक्ष मिशन है। सबसे पहली बात क्या है? भारत का पहला मानव युक्त भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है अंतरिक्ष मिशन। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है, आप समझ लीजिए, क्योंकि चंद्रयान से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपका आदित्य L1 से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनना है। आप अपना 1 नंबर यहाँ से क्लियर कर सकते हो। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसके लिए क्या काम किया है, ये सबसे पहली बात है, ये लॉन्च कब होगा, इसकी संभावना क्या है, कब तक भारत अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को भेजेगा, मानव को भारत अंतरिक्ष में कब भेजेगा, तो इसका जो लॉन्चिंग टाइम है वो कब का रखा गया, अनुमानित है इसका लॉन्च टाइम का, लॉन्च कब तक होगा। अगर पूछा जाए, यहाँ तक संभावना व्यक्त की गई है लॉन्च कब तक होगा, तो 2024 और 25, 24 तो चल ही रहा है, 2024 से लेकर और 2025 तक भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन अंतरिक्ष में जाने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जो इन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाएगा, सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के आपको नाम भी बताएंगे, जिनकी हाल ही में नाम की अभी क्या हो गई है, घोषणा हो चुकी है, किसने की है, कहां पर की है, कौन कौन जाएगा, उनकी क्या पोस्ट है, ये सभी हम यहाँ पर आपको छोटे से वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन अंतरिक्ष यात्रियों को जो लेकर जाएगा, वो व्हीकल कौन सा है, इनको किसके द्वारा भेजा जाएगा, इनको भेजा जाएगा LBM-3 द्वारा। किसके द्वारा भेजा जाएगा? LBM-3 व्हीकल द्वारा इनको भेजा जाएगा। किसके द्वारा? LBM-3 व्हीकल द्वारा इनको अंतरिक्ष में द्वारा भेजा
जाएगा। जैसे आपने चंद्रयान वाला पढ़ा होगा, PSLV-3, ये सारे पढ़े हैं ना, PSLV पढ़ा होगा आपने, GSLV पढ़ा होगा आपने, LVM-3-4 पढ़ा होगा, ये सारे। वैसे इनको ले जाने वाला जो व्हीकल होगा उसका क्या नाम होगा, LVM-3 व्हीकल द्वारा इनको भेजा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो इनका अंतरिक्ष यान होगा उसमें कौन से इंजन का यूज किया जाएगा, तो इसमें क्रायोजोनिक इंजन का प्रयोग होगा। कौन सा इंजन लगा होगा, क्रायोजोनिक इंजन कौन सा लगा होगा, क्रायोजोनिक इंजन इसमें लगा होगा CE-20। कौन सा लगा होगा, क्रायोजेनिक इंजन CE-20 इसमें लगा हुआ होगा। तो क्रायोजोनिक इंजन CE-20 द्वारा व्हीकल LVM-3 से इन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ये किसके द्वारा, ये भारत में जो अंतरिक्ष मिशन है इसको कौन हैंडल कर रहा है, किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो भारत का जो इसरो है, इसरो द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। तो कौन इसको भेजेगा, ये इसरो द्वारा इनको भेजा जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसरो की हम बात करते हैं यहाँ पर, इसरो की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त और 1969 में। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, इसके एस सोमनाथ इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। ये इसरो की बात हो गई। इसरो पहली बार भारत से कुछ यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। उसके बाद बात करते हैं इनको कौन कौन अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको चुना गया है अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ है, अभी हाल ही में महत्वपूर्ण बात है, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि भारत के प्रधानमंत्री सभी लोग आप जानते हैं इनका नाम, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा तिरुवनंतपुरम में 4 नामों की घोषणा की गई है। कितने, तिरुवनंतपुरम में क्या किया गया है, 4 नामों की घोषणा की गई है कि इन 4 व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, अंतरिक्ष में भेजा जाए। तिरुवनंतपुरम में वो भी कहां पर, BSSC में इन्होंने क्या किया है, BSSC से 4 स्पेस पायलटों के नाम की घोषणा की है। BSSC से 4 अंतरिक्ष पायलटों के नाम की घोषणा की है। अंतरिक्ष पायलटों के नाम की घोषणा की है। किसके द्वारा होती है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या होता है, तिरुवनंतपुरम BSSC क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्या है इसका फुल फॉर्म है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। वहां से क्या किया गया है, इन 4 नामों की घोषणा की है। किसने, भारत के प्रधानमंत्री ने इन 4 नामों की घोषणा की है। वो 4 नाम कौन है, नाम सबसे महत्वपूर्ण है वो चारों नाम। इनमें 4 नामों में 3 कैसे हैं, 3 तो ग्रुप कैप्टन की क्या रखते हैं, पोस्ट रखते हैं, और 1 विंग कमांडर है। 3 कितने हैं, 3 ग्रुप कैप्टन है। 3 क्या है, 3 ग्रुप कैप्टन है। ग्रुप कैप्टन इनमें से कितने हैं, 3 ग्रुप कैप्टन, और 1 कैसा है, 1 विंग कमांडर है। विंग कमांडर, 1 विंग कमांडर है, 3 ग्रुप कैप्टन है। तो ग्रुप कैप्टन कौन कौन है जिनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रशांत बालाकृष्ण का। पहला कौन है, ग्रुप कैप्टन है, इसका क्या नाम है, प्रशांत बालाकृष्ण। पहला ग्रुप कैप्टन कौन है, प्रशांत बालाकृष्ण। ये जाएगा कहां पर, अंतरिक्ष में। दूसरा कौन है, दूसरा है, उसके पास भी कौन सी पोस्ट है, उसके पास भी ग्रुप कैप्टन की पोस्ट है। ये कौन है, ये आपका अजीत कृष्णन है। दूसरे कौन है, अजीत कृष्णन। ये कहां है, ये भी आपके अंतरिक्ष यात्री
बन गए हैं, इनको भी भेजा जाएगा। तीसरा व्यक्ति कौन है, वो भी ग्रुप कैप्टन की पोस्ट रखता है, इनका नाम है अंगद प्रताप। तीसरे कौन है, तीसरे आपके हैं अंगद प्रताप। अंगद प्रताप, ये तीनों क्या है, इनके तीनों के पास ग्रुप कैप्टन की पोस्ट है, इन तीनों को भेजा जाएगा। चौथा एक और है जो कौन सी पोस्ट रखता है, विंग कमांडर की। विंग कमांडर कौन है, विंग कमांडर आपका है शुभांशु शुक्ला। विंग कमांडर कौन है, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, इन चार व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, 2024-25 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारत के लिए ये पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री ने इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्री पंख सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है, ने इन चारों पायलटों को कौन से सम्मान से सम्मानित किया है, अंतरिक्ष यात्री पंख सम्मान। कौन सा दिया है इनको, अंतरिक्ष यात्री पंख सम्मान। याद रखना आपको, अंतरिक्ष यात्री पंख सम्मान, पंख सम्मान से सम्मानित किया है इन चारों को। अभी हाल ही में इनके चारों के नाम की घोषणा भी हो चुकी है। कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको, अंतरिक्ष यात्री पंख सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए ये आपका गगन मिशन है, गगनयान मिशन है, यानी कि पहला भारत का जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, इसको हैंडल कौन कर रहा है, ये किसकी निगरानी में हो रहा है, इस अंतरिक्ष मिशन की जिम्मेदारी किसके पास है, तो इसकी जिम्मेदारी है ललितांबिका, तो इसके पास इसकी जिम्मेदारी है। मिशन का हेड किसको बनाया गया है, अंतरिक्ष मानव मिशन का हेड किसको बनाया गया है, मिशन की जिम्मेदारी किसके पास दी गई है, कौन इसको हैंडल कर रहा है, कौन इसकी देख रेख में कर रहा है, तो ये जो महिला है जो इस पूरे मिशन को क्या कर रही है, ललितांबिका। इनका क्या नाम है, इनका नाम है ललितांबिका। ये क्या कर रही हैं, ये इस पूरे मिशन की देखभाल कर रही हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी में, इन्हीं की निगरानी में मिशन होने वाला है। तो हमने बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाली परीक्षाओं में। अगर आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो करंट अगर वहां से पूछा जाता है तो आपका ये क्वेश्चन उसमें जरूर छपेगा, आप ऐसा मान लीजिए। तो हमने पढ़ा है भारत का पहला मिशन कौन सा है, गगनयान है। भारत का पहला ये मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। ये कहां से लॉन्च होगा, कब लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा 2024 और 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये कौन से व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा, आपको व्हीकल का नाम भी याद रखना है। व्हीकल कौन सा है, ये आपका LV-M3 व्हीकल द्वारा इसको भेजा जाएगा। और इस व्हीकल में कौन सा इंजन लगा हुआ होगा, इस व्हीकल में इंजन लगा हुआ होगा आपका CE-20, ये इंजन इसमें लगा हुआ होगा। किस टाइप का इंजन होगा, क्रायोजेनिक इंजन होगा। उसके बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों को ये मानव मिशन है वो भेज कौन रहा है, ये इसरो इनको भेज रहा है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में होती है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो इन चारों नामों की घोषणा किसके द्वारा की गई है, भारत के प्रधानमंत्री ने। तिरुवनंतपुरम में जो BSSC है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वहां से इन चारों नामों की अभी हाल ही में इन चारों पायलटों के नाम की घोषणा की है। ये चारों पायलट कौन है, 3 इसमें पायलट हैं जो ग्रुप कैप्टन की पोस्ट पर है। कौन है, प्रशांत बालाकृष्ण, दूसरा है अजीत कृष्णन और तीसरे हैं अंगद प्रताप। एक इसमें है अंतरिक्ष यात्री बनने वाला विंग कमांडर है। विंग कमांडर कौन है, शुभांशु शुक्ला। और इन चारों को भारत के प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष यात्री पंख सम्मान से भी सम्मानित किया। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में किसको भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अंतरिक्ष यात्री पंख सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, इस मानव मिशन की जिम्मेदारी ललितांबिका के पास में है। ये भारत की एक
महिला हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए। गगनयान से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन इससे बन सकता है आने वाली परीक्षाओं में, आपने देखा होगा चंद्रयान से और आपके आदित्य L1 से भी क्वेश्चन पहले से ही बन चुके हैं। तो आज फिलहाल आपके लिए इस वीडियो में इतना है। आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए। करंट अफेयर्स की बेहतरीन जानकारी के लिए हमसे जुड़ जाइए। अगर आप करंट में अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आपको बहुत ही सिलेक्टेड मैटर दिया जाएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल पर आ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। मिलते हैं कल फिर एक नई घटना के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी तैयारी को मजबूत करिए और मजबूत करिए।